हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी विद सोनू चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इस फैक्टराइजेशन से बनने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके इसी वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कौन सा नंबर, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है। तो अगर कोई नंबर यहाँ पे होता तो इस नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो क्या करेंगे 6 को ब्रेक करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए यानी कि 6 आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पे यानी कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 6 के हमें फैक्टर करने, तो 6 को फैक्टर मतलब तोड़ेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, आपको पता है। और अगर 2 में 3 जोड़ देंगे यानी कि 2 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह से एज इट इज आप लिख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। इस 5x को हमने क्या ब्रेक किया है, 2 + 3, 2 + 3 और यहाँ पे x लिख देंगे और ये +6 एज इट इज लिख देंगे इक्वल में 0। ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। ये एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज ये लिखा हुआ है और इस 5x को हमने क्या लिख दिया, 2 + 3x। 2 + 3 क्या हो गया 5 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 5x +6 +6 ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से दीजिए, एक्स स्क्वायर को इसी तरह से लिख देंगे, +2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस के 3 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस का 6 इक्वल में 0। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, ये स्टेप के बाद कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो 2 तो कॉमन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर x, दोनों में x है तो x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस इस साइड क्या बचेगा 2 बचेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इस ब्रैकेट में जितना आया है उतना ही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। तो यहाँ से क्या लेंगे, प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 यहाँ से चला गया तो क्या बचा x प्लस 3 2 जा 6 होता है। तो 6 में यहाँ अगर हम 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पे आ गया 2 इक्वल में 0। ये क्लियर हो गया। अब एक ब्रैकेट, अब यहाँ से देखिए ये टर्म बन गया, यहाँ से ये टर्म बन गया। अब दोनों साइड में आप देखेंगे तो x + 2 कॉमन है, तो जैसे ही आप x + 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 3 बच जाएगा इक्वल में 0। अब यहाँ से अगर आपसे रूट फाइंड आउट करने के लिए कहता है, x की वैल्यू निकालने के लिए कहता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ x + 2 इक्वल में 0। एक बार x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे x प्लस में 2 है, उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2 आ गई। क्लियर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सेम इसी तरह x + 3 इक्वल में 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, x की 2 वैल्यू आएंगी। तो ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने को, आपको एक एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन को चुटकियों में आप इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करना सीख जाएंगे। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x² + 7x + 12। अभी हम क्या करेंगे, रूट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे। पहले आसान कर लेते हैं ताकि आपको आने लगे। x² यहाँ पे देखिए 12 है, तो यानी कि 12 को तोड़ेंगे, प्लस या मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और प्लस या माइनस प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो 4 3 12 यानी कि 4 3 जा 12 होता है। 4 में 3 ऐड कर देंगे 7x। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, कोई भी लैंग्वेज आनी नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 तो आपको आता ही है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 3 जा 12, 4 में 3 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, और 4 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, x² को इसी तरह से लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे लिखते हैं 4 + 3 और x + 12 इक्वल में 0। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ।
इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को इसी तरह लिख लेते हैं, 4 को x में मल्टीप्लाई कर देंगे 4x प्लस 3 को x में मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस का 12 एज टीज लिख लेते हैं इक्वल में 0। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों में कॉमन है, कॉमन का मतलब है कि जो दोनों चीज में हो, तो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो x बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ से x चला गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का क्या कॉमन ले लेंगे 3 4 जा 12 होता है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे 4 बच जाएगा इक्वल में 0। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब एक ब्रैकेट में क्या कॉमन आ जाएगा x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल में 0। अब इसके बाद तो रूट अगर निकालने हैं तो क्या लिखेंगे, इफ x प्लस 4 इक्वल में 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4। ये आपका एक रूट की वैल्यू आ गई x की वैल्यू। सेकेंड इसी तरह से करेंगे x प्लस 3 इक्वल में 0, 3 इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये आंसर हो चुका है। अब बताइए दो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं तो दोनों क्वेश्चन में अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दो क्वेश्चन आपको आने लगा, अब तीसरे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी डाउट होगा, कम से कम 10 क्वेश्चन है, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन आपको आने लगेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24 इक्वल में 0। ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अब माइनस वाला भी आ गया, यानी पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 24 प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो 24 अभी आराम से ही मतलब छोटे नंबर बन जा रहे हैं, इसीलिए आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। तो 8 3 जा 24 होता है, 8 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये, 8 3 जा 24, 8 में 3 ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एज टीज लिख देंगे माइनस 8 प्लस 3 एक्स प्लस 24 इक्वल में 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब माइनस है तो माइनस पहले 8 में जाएगा तो -8 हो जाएगा, इधर से x हो जाएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से -3 में हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3x हो जाएगा प्लस का 24 इक्वल में 0। अब यहाँ पे देखिए 11x है तो 11x यहाँ पे भी बनेगा यहाँ पे भी बनेगा, -8x -3x ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11x आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो क्या बचेगा x -8 बच जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब आप -3 कॉमन लेंगे तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो जैसे ही अंदर जाएगा तो अंदर की वैल्यू प्लस को माइनस कर देगा 8। क्योंकि इधर भी x -8 आया तो इधर भी आएगा, ये बात ध्यान में रखना है आपको, दोनों ब्रैकेट में इक्वल ही आएगा। अब एक ब्रैकेट में x -8 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x -3 आ जाएगी इक्वल में 0। इफ x -8 इक्वल में 0 तो यहाँ से x की वैल्यू ये -8 है उस साइड जाएगी तो +8 हो जाएगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। x -3 इक्वल में 0 तो x की वैल्यू यहाँ से भी +3 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आइए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल में 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए 10x आना चाहिए और 21 आना चाहिए, तो अब आप दिमाग में सोचिए 7 के 3 7 जा 21 होता है, 21 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 3 × 7 लिख सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा तो सीधा आप ऐसे ब्रेक करेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, वही बात है। 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई करने पे 21 आ गया और 3 में 7 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 एक्स प्लस 21 इक्वल में 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
3x प्लस 7x प्लस 21 इक्वल में 0। लास्ट तक देखिएगा, अभी रूट वाले भी क्वेश्चन करने हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूट वाले क्वेश्चन में होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या बनेगा 3 बच जाएगा, और यहाँ से प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 3 जा 21 इक्वल में 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 7। क्लियर। अब अगर हम यहाँ से x प्लस 3 इक्वल में 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। क्लियर हो गया यहाँ पे। और अगर x प्लस 7 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 5 नंबर, यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल में 0। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे कोई, अभी हमने क्या बताया था, जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे कोई नंबर रहेगा तो इस नंबर को पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 4 जा 100। अब इस 100 को हमें ब्रेक करना है और कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। 10 10 जा 100 यानी कि 10 दान 100 होता आता है, और 10 में 10 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका। इसको इसी तरह से लिख लेंगे एज टीज। 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिख लिए हैं, प्लस इसको लिखेंगे 10 प्लस 10x प्लस 25 इक्वल में 0। अब यहाँ से 4x स्क्वायर ये इसी तरह रहेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 10x आ जाएगा, और इस साइड भी क्या आ जाएगा 10x। 10 में 10x ऐड कर देंगे 20x आ जाएगा प्लस 25 इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेना है, यहाँ पे देखिएगा x तो दोनों जगह है, तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 भी कॉमन है तो पहले 2 लेंगे, x 2x दोनों जगह कॉमन है तो 2 2 जा 4 यहाँ पे 2 बचेगा, एक x बचेगा, प्लस 2 5 जा 10 यहाँ पे 5 बचेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 5 2 जा 10 5 5 जा 25। तो यहाँ से अगर हम क्या करें 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 2 जा 10 2 बचा, x भी बचा, प्लस 5 5 जा 25 ये बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना दोनों ब्रैकेट में इक्वल होना चाहिए। इक्वल है तो ठीक है, इक्वल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 2x प्लस 5, और एक ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। दोनों सेम है तो एक बार वैल्यू निकालनी है बस। जैसे कि इफ 2x प्लस 5 इक्वल में 0, तो 2x इक्वल टू यहाँ प्लस 5 है तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -5 अपान में 2 आ जाएगा, -5 अपान में 2 आ जाएगा। दोनों सेम है तो x की वैल्यू दोनों सेम आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल में 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो कितना आ जाएगा 9 5 जो 45, कैरी आया 4, 9 2 जो 18, 18 4 22, ये आ गया। मतलब मल्टीप्लाई करने पे 225 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर है तो यहाँ से इस तरह ब्रेक कर लेंगे, तो ये कितने से कट जाएगा 3 से कट जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब किससे कटेगा 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यहीं से पेयर बनाना है। अब देखिए हमें क्या लाना है 13, तो हमें पता है 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यानी कि 15 को अगर हम 15 में मल्टीप्लाई कर दें तो 225 आ जाएगा, और अगर हम 15 में 15 ऐड कर दें तो हमारे पास 30 भी मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम के माध्यम से आपको इसको फाइंड आउट कर लेना है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25x², ये तो वही उसी तरह लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 + 15x + 9 = 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25x² - 15x -15x प्लस का 9 = 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, 5x, तो क्या बचेगा, 5 5 × 25, 5x बच जाएगा, -5 3 × 15, 3 बच जाएगा। यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 5 × 15 और x, और -3 3 × 9। यहाँ पे देखिएगा आपको ये माइनस दिक्कत कर रहा होगा। जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह भी एक क्वेश्चन था, उसमें भी आपको बताए हैं। तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस कर देगा इसको। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5x - 3 आ गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 5x - 3 आ गया, = 0। अब एक की वैल्यू आप निकाल लेना है जब आपके सेम हो। तो 5x - 3 = 0, तो 5x = क्या आ जाएगा, 3, तो x = क्या आ जाएगा, 5/3। तो ये आपका क्वेश्चन, वो सॉरी यहाँ पे 3/5 आ जाएगा, तो x = 3/5। ये क्लियर हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास लगाई ही इसीलिए जा रही है कि आपको बेसिक में एक भी कोई भी पॉइंट ना दिक्कत हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 49x² माइनस का 70x प्लस का 25 = 0। ये क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, बड़ा हो छोटा हमें तो सीखना है बस। अब यहाँ पे देखिए 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 में, तो जब आप 49 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1225, यानी कि 1225 आ जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करने पे तो 1225 आना ही चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे यहाँ पे एलसीएम के माध्यम से जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक किया था, सेम उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सीधा आप क्या करेंगे, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 5 2 × 10 और 5 4 × 20, 5 5 × 25। क्लियर। अब फिर से 5 से काट देते हैं, 5 4 × 20, 5 9 × 45, 7 7 × 49, 7 1 × 7। हमें 70 लाना है, तो 70 कब आएगा, 5 5 × 25 और 7 7 × 49। तो इस तरह से तो नहीं आएगा 70, क्योंकि यही नंबर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 5 × 35, 7 5 × 35, यानी कि 35 को अगर 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1225 बन जाएगा। और अगर 35 में 35 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 70 भी बन जा रहा है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49x² आ जाएगा माइनस 35 प्लस 35, क्लियर, x प्लस 25 = 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49x² माइनस 35x, ये माइनस इधर से मल्टीप्लाई होगा, x इधर, तो माइनस 35x माइनस 35x प्लस 25 = 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 7x कॉमन ले लेंगे, तो 7 7 × 49, 7 5 × 35 होता है। तो क्या करेंगे, 7x कॉमन ले लेंगे, तो 7 7 × 49, 7 बचेगा, x बचेगा, 7 5 × 35 होता है, तो यहाँ 5 बच जाएगा। इसी तरह से इधर कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे, माइनस का 5 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इधर भी माइनस लाना है। तो माइनस कॉमन लेंगे, तो -5 7 × 35, 7x बचेगा, और 5 5 × 25, तो -5 बच जाएगा। तो एक ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा आपका 7x - 5, और दूसरे ब्रैकेट में भी 7x - 5 आ जाएगा = 0। तो एक इफ क्या करेंगे, 7x - 5 = 0, तो 7x = क्या आ जाएगा, +5 हो जाएगा।
तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/7 आ जाएगा, और दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी 5/7 ही आएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी आपका। अब हम आइए 7 हो गया आपके पास। 7 के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपका आएगा रूट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x² + 3√2 x + 4 इक्वल में 0। रूट वाली प्रॉब्लम सबको होती है, तो रूट में आपको दिक्कत नहीं, बहुत इजी तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिएगा हमें क्या लाना है 4, मल्टीप्लाई करने पे 4 ही आना चाहिए हमारा, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 3√2 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम 2√2 में 2√2 है और इसमें अगर हम क्या कर दें 1√2 प्लस कर दें, प्लस कर देते हैं तो 2√2 में √2 ऐड कर देंगे तो 3√2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, यानी कि ये बहुत ही ईजिली बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2√2 में 1√2 ऐड कर देंगे तो 3√2 आ जाएगा। 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। √2 में कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 ऑलरेडी पहले से है तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम इसके बाद इसको लिख सकते हैं x² + 2√2 + √2 और ब्रैकेट के बाहर x + 4 इक्वल में 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x² तो एज टीज रहेगा, प्लस 2√2x + √2x + 4 इक्वल में 0। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए केवल x कॉमन है, यहाँ पे 2√2 कुछ है नहीं, तो केवल x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x + 2√2 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x + √2 है तो इस साइड भी x + 2√2 ही बचेगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन ले लेते हैं, कि यहाँ पे हमको चाहिए x, तो x कब बचेगा जब √2 बाहर ले लेंगे, तो √2 बाहर ले लिए तो क्या बचे x बच गया और प्लस। अब देखिए 4 को हमने क्या लिया √2 अगर बाहर ले लिए तो क्या बचा, केवल √2 बचेगा, तो 2√2 ये बच गया इक्वल में 0। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास आ गया x + 2√2 और एक ब्रैकेट में आ गया x + √2 इक्वल में 0। इफ x + 2√2 इक्वल में 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई -2√2। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। x + √2 इक्वल में 0 तो x = -√2, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 3√2 आना चाहिए। तो हमने क्या बनाया 2√2 में अगर √2 ऐड कर देंगे तो 3√2 आ जाएगा, और 2√2 में √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और रूट में है ताकि रूट का क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है। कौन सा क्वेश्चन है, x² + 5√5x + 20 इक्वल में 0। इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए क्या है 20 है, तो 20 को आप चाहे तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। हमें क्या चाहिए 5√5 चाहिए, तो 5√5 कब बनेगा, 5 4 जा 20 होता है, तो ये ऑलरेडी हो गया। अगर हम क्या करें 4√5 में √5 ऐड कर दें तो क्या 5√5 बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। 4√5 प्लस √5 कितना होता है 5√5 होता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 को √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 4 ऑलरेडी है तो 4 × 5 क्या बना देगा 20 बना देगा। क्लियर है आपको कि नहीं। यहाँ से भी बना सकते, जैसे हमको क्या रखना है √5 रखना है, तो 4√5 और √5 5√5 हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लिख देंगे इसी को x² + 4√5 + √5
प्लस में प्लस का x हो जाएगा प्लस में 20 इक्वल में 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4√5 में x इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 4√5x हो जाएगा, और यहाँ पे √5x हो जाएगा प्लस में 20 इक्वल में 0। क्लियर। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 4√5 बच जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे √5 कॉमन लेंगे। √5 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस, यहाँ पे √5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 4√5 ही बचेगा, तो 4√5 लिख देते हैं। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 4√5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस √5 आ गया इक्वल में 0। अब इफ x प्लस 4√5 इक्वल में 0 तो x इक्वल टू -4√5। क्लियर हो गया, ये आपका आ गया x प्लस √5 इक्वल में 0 तो x इक्वल टू माइनस का √5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट आपका क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं आपके लिए क्या कर देते हैं होमवर्क कर देते हैं, HW हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है छोटा सा दे देते हैं आपके लिए, जिसका जवाब आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो x² - 9 इक्वल में 0, ये आपके लिए क्या हो गया होमवर्क हो गया। इसे आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में करेंगे। कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासें ख़त्म होगी उसके बाद तुरंत हम क्लास 9th 10th की मैथ और साइंस की वीडियो आपको प्रोवाइड्स कराने लगेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।